अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अप्रैल का महीना हमें लगता है सिर्फ इस बातों में रहेगा क्रिकेट को लेके कि क्या टीम होने वाली है हमारी, क्या प्लेइंग 15 जाने वाली है वर्ल्ड कप में। लेकिन अब कहानी जो है वो 15 खिलाड़ियों तक नहीं है, 3 प्लेयर्स और इंडक्ट हो गए हैं। अगर उन प्लेयर्स का नाम लिया जाए तो अहमद शहजाद है, उमर अकमल है और वहाब रियाज है। सो दीज आर द थ्री प्लेयर्स who have been added to the squad of World Cup। और अभी ये फिटनेस टेस्ट की कहानी होगी 15-16 अप्रैल को, उसके बाद 18 अप्रैल को टीम फाइनलाइज होगी। सो जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। उससे पहले हमने इंग्लैंड सीरीज़ भी खेलनी है। पाकिस्तान के मसाइल वही हैं, बैटिंग ऑर्डर में हमें समझ नहीं आता कि कौन से प्लेयर्स ओपनिंग स्लॉट में होने चाहिए, कौन से मिडिल ऑर्डर में होने चाहिए और वो कौन से प्लेयर्स होने चाहिए। स्पेशली नंबर 6 पे भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सो हमने किया ये, आज जो गेस्ट हमने बुलाया है वो पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है उनका पीसीबी के साथ। उनकी ही ज़बानी जानेंगे कि कौन से प्लेयर्स होने चाहिए। सलाउद्दीन सल्लू साहब हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन आवर शो। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्रिया आपका सर। जैसे मैंने कहा कि कुछ प्लेयर्स और इंडक्ट हुए हैं, सबसे पहले उन पे ही बात कर लेते हैं। डू यू थिंक उमर अकमल, अहमद शहजाद एंड वहाब रियाज, दीज आर गुड प्लेयर्स? और अगर वो डिसिप्लिन के इश्यूज़ और बाकी चीज़ें सही रहती हैं तो ये प्लेयर्स, जैसे उमर अकमल आपको नंबर 6 पे सर्व कर सकते हैं, अहमद शहजाद टू सम एक्सटेंट आपको टॉप ऑर्डर में इवन ओपनिंग के लिए भी सर्व कर सकते हैं, और वहाब रियाज एक ऐसा बॉलर है जिसके पास पेस है। मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ और मैं यही कहना चाहता था, इन तीनों का सिलेक्शन पहले ही होना चाहिए था। पहले जो 23 लड़के किए उसकी जगह 26 कर देते। अब रह गया है अहमद शहजाद का और दूसरे का डिसिप्लिन का। तो ये डिसिप्लिन का चलता रहता है, मामला चलते रहते हैं अक्सर टीमों में। आपने देखा होगा, इंग्लैंड में कई दफ़ा देखा होगा, वेस्ट इंडीज़ में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी उनके कप्तान को और उसको आपको स्टीव स्मिथ को, वार्नर को अभी निकले हैं उससे, तो उसकी वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे और उनकी टीम बड़ी अच्छी हो जाएगी। लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको। तो पाकिस्तान को 5-0 हमारी कंडीशंस में हरा के गए। तो और आप देखें उनके पास वो प्लेयर नहीं थे, ना स्टार्क था, ना हैजलवुड था, ना स्टीव स्मिथ था, ना ही वार्नर था, जो कि दुनिया की बेहतरीन मेरे ख्याल में ओपनिंग पार्टनर्स हैं ये दोनों, वार्नर और उनके कप्तान जो है स्टीव स्मिथ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर देखें तो आपने तीनों का सही है। मेरे ख्याल में तो ये टीम में होना चाहिए तीनों जो हैं प्लेयर। एक उमर अकमल फील्डर बहुत अच्छा है, उसी के साथ अहमद शहजाद की भी फील्डिंग बहुत अच्छी है, मगर वो यही है कि विकेट पे स्टे करें, क्योंकि 50 ओवर बहुत होते हैं। वहाब रियाज का मैं हमेशा से वो हूँ कि इन्हें होना चाहिए टीम में। बस इनका ये है कि एक छोटी सी टेक्निकल बात है, अगर ये सुन रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा, कोशिश करें। वो ये है कि ये ही इज़ द फास्टेस्ट अमंग देम। ठीक है, हसनैन भी आ गया है, लेकिन इनमें यह है कि इनमें तजुर्बा है, लेकिन जब ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो ही लूजेज हिज लाइन एंड लेंथ। जब आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं ना तो हर कोई ब्रेटली नहीं बन सकता, हर कोई शोएब अख्तर नहीं बन सकता। तो आप लाइन और लेंथ मेंटेन करें, अकॉर्डिंग टू फील्ड गोइंग कर लें, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। वेरी ट्रू। सो दैट इज़ द मैसेज टू वहाब रियाज। और आपकी बात सही है, 2015 का पहले हमें याद होगा शेन वॉटसन के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, और लेट्स होप कि वो रिदम, जिसमें लारा ने इनकी बड़ी तारीफ की थी, मुझे याद है। बिल्कुल सही बात है। सो हमने पीएसएल में देखा है कि काफ़ी अच्छी फिटनेस में लगे हैं हमें वहाब रियाज, एंड ही लुक्स प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग टूर्नामेंट, बट वील हैव टू वेट एंड सी कि वो फिटनेस टेस्ट से क्लियर होते हैं और इवेंचुअली टीम का हिस्सा बनते नहीं बनते। सर, अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, आपको लगता है कि आपको ओपनिंग में, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में हम स्ट्रगल किए अगेन, आपको लगता है कि फ़खर ज़मान आ जाते हैं तो फ़खर ज़मान और इमामुल हक के साथ ही जाना चाहिए ओपनिंग में? लेकिन मैं जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बाज़ वक्त बैट पैच तो ज़रूर आ जाता है, लेकिन प्लेयर की क्लास वही होती है। बिल्कुल सही। बहुत सारे प्लेयर माजी में हमारे दौर में, सर गैरी सोबर्स थे, ज़हीर अब्बास थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, इनको आप देखें काउंटी खेलते थे, नॉर्थहैम्पटन से कप्तान भी हुए वहाँ के। एक मरतबा बैट पैच आता है हर का, जैसे मोहम्मद शमी बड़ी अच्छी गेंद कर रहा है लेकिन उसको विकेटें नहीं मिल रही, तो बैट पैच इसका भी आ जाता है बॉलर का। सर साहब, अगर आप अलाउ करें, लाहौर से एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लें। जी, कौन साहब है हमारे साथ, क्या सवाल है? लाहौर से हमारे साथ हैं एक कॉलर और सलमान साहब हैं। जी सलमान साहब, व्हाट इज योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज उमर अकमल कम बैक टीम। सही है, उमर अकमल, हाँ जी, वो टीम का जो स्क्वाड का हिस्सा बने। अभी वो 15 रुकनी टीम का हिस्से, 15 रुकनी टीम तो नहीं हुई, अनाउंस होगी 18 अप्रैल को, और वो 16 रुकनी टीम होगी। सो उमर अकमल आए हैं, फिटनेस टेस्ट देंगे, स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, बट वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। और लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर है, उनके प्लेयर हैं उमर अकमल, लोग प्यार करते हैं उमर अकमल से। मैं भी समझता हूँ कि बहुत अच्छे प्लेयर और फील्डर भी बहुत अच्छे। वेरी ट्रू। और आपको लगता है सर, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में, डू यू थिंक कि जिस उम्मीद के साथ उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे लाया गया था, डू यू थिंक कि वो उस पर पूरा उतरे?
इनके लिए भी एक मशवरा है, वो ये है कि देखिए जब ये ले जा रहे होते हैं ना टीम को, तो हमारे पास प्लेयर्स तो अच्छे, फिनिशर कोई नहीं है। सही बात है। जैसे माइकल बेवन था, स्टीव वॉ थे, इंजमामुल हक थे, मियादाद थे, ये टीम को खिलाफ भी लेते थे और स्कोर भी करते थे और फिनिश भी कर देते थे। बिल्कुल सही। तो ऐसा प्लेयर एक चाहिए। जैसे आप देख लें, एक मिसाल देखें, तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन मैचेस उसने बहुत कम जिताए हैं। जी जी। तो मेरे लिए इनके लिए मशवरा, ये खेलते खेलते ऐसा शॉट खेल जाते हैं जिससे ड्रेसिंग रूम पे प्रेशर आ जाता है, तो उससे इज्तिनाब करें। ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं और इनकी जगह बनती है टीम में। आपको लगता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा लेग साइडिश खेलते हैं, मिड विकेट और थोड़ा सा, हाँ मिड विकेट पे बहुत आउट होते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको अपना स्टांस रेंज बढ़ानी चाहिए? हाँ। स्टांस थोड़ा सा वो है ना, जो ओपन चेस्ट होता है वो मिड विकेट मिड ऑन बहुत अच्छा खेलता है। इसीलिए आपने देखा है ये ऑस्ट्रेलियंस, ये वेस्ट इंडियंस है, ऑफ स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, मिड विकेट मिड ऑन बहुत अच्छा खेलते हैं और छक्के भी बड़े अच्छे मारते हैं। लेकिन जहाँ राइट आर्म लेग स्पिनर आया, मैं आपको बताता हूँ, हमारे बॉलर थे अब्दुल कादिर साहब, अजीम बॉलर थे, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। वो खेलने नहीं देते थे विव रिचर्ड जैसे को, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर मुश्किल होता है, और जहाँ जा रही है टीम वहाँ राइट आर्म लेग स्पिनर कम मिलेंगे आपको, क्योंकि गेंद सोपी होता है, गीला होता है, इसलिए वहाँ फिंगर स्पिनर मिलते हैं फैसल ज़्यादातर। जैसे मॉन्टी पेनेसार है या स्वान थे, ये ऐसे मिलेंगे जो फिंगर स्पिनरों का, क्योंकि गीला गेंद होता है, लाइन और लेंथ मेंटेन करना पड़ती है। बिल्कुल सही है। एक और कॉलर लाहौर से ही हमारे साथ, देखते हैं क्या सवाल है उनके पास। जी परवीन साहिबा जी साहब है, अच्छा जी परवीन साहब, परवीन मसूद साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं ना बहुत टाइम से, तकरीबन 30-33 साल से क्रिकेट देख रही हूँ। ठीक है। मेरा ये सवाल है कि इंतजाम जैसा तो कोई आया ही, ओके, सीधी सी बात है, इंतजाम है तो वर्ल्ड कप जीत गए। सही है। ठीक है, अब इन्हें चाहिए कि मेरा छोटा सा मशवरा है कि जब तक वर्ल्ड कप शुरू होता है, जब तक इन्हें 2 कोच रखने चाहिए, एक बॉलिंग के लिए, एक बैटिंग के लिए। सही है। तो इंजमाम को तो बैटिंग के लिए रखें, अच्छा बॉलिंग के लिए मेरा ख्याल है समी ज्यादा बेहतर है। समी? मेरा मशवरा, मुख्तसारना मशवरा, छोटा सा। ठीक है, आगे आप लोग बेहतर जानते हैं। ठीक है परवीन साहिबा, आपका अच्छा सवाल है। वैसे तो हमारे पास बैटिंग कोच है ग्रांट फ्लावर, बॉलिंग कोच है हमारे साथ अजहर महमूद, वो बड़े नाराज़ होंगे आपके सवाल से, और हमारे हेड कोच भी नाराज़ होंगे। आप उनके साथ एक और कोच ला रही है मिकी आर्थर, वो अकेले ही इतना डोमिनेट करते हैं, एक और कोच आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बट हम पाकिस्तान के साबिक सक्सेसफुल कोच से, चीफ सेलेक्टर से पूछते हैं कि सर हाउ डू यू सी दिस क्वेश्चन? देखिए मोहतरमा का अपना व्यू है, लेकिन मोहम्मद शमी का नाम लिया तो वो तो अभी तो कंटेंडर है एक तरीके से वर्ल्ड कप के लिए, तो जो कंटेंडर होता है उसको कोच नहीं बनाया जाता। अगर ये मेरे ख्याल में वसीम अकरम का नाम लें, जो अजीम, उनसे बड़ा बॉलर नहीं निकला। नहीं सर, एक सवाल इसमें, इस सवाल से एक निकलता है कि इंजमामुल हक साहब को बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान के कोच होते तो ज़्यादा बेहतर होता, स्पेशली बैटिंग कोच होते, और हमने देखा कि जब वो आखिरी पोस्ट जो छोड़ के आए थे वो अफगानिस्तान से भी कोच की पोजीशन छोड़ गए थे। वो बैटिंग कोच की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि मेरा भी ख्याल यही था कि बैटिंग कोच बहुत अच्छे होंगे वो। हमारे जैसे कोचेस थे, जैसे जहीन, क्रिकेट खेलना अलग है, क्रिकेट की समझ अलग है। जैसे मोइन खान थे, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, वो उन्होंने अंडर 19 भी चलाया, KCA को लीड किया, और आपने देखा आजकल कोयटा ग्लैडिएटर के कोच हैं, और उसको टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी हम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो क्रिकेट समझ अलग है, क्रिकेट की को खेलना अलग है। जैसे इन्होंने इंजमामुल हक का नाम लिया, मैं मुत्तफिक हूं मोहतरमा से कि बिल्कुल सही नाम लिया, लेकिन दूसरा जो नाम है वो तो खुद ही खेल रहे हैं अभी। बिल्कुल सही बात। तो बैटिंग कोच में यूनुस खान भी हैं, उनके लिए शायद हो रही कोशिश के वनडे 19 टीम के बन रहे हैं। हाँ। मैं समझता हूँ अगर नंबर 1 टीम का बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने अभी तक माजरत के साथ जितने भी हमारे कोचेज़ हैं ना, चाहे ग्रैंड फ्लावर हो, चाहे अजहर महमूद हो, इन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं किया। बिल्कुल। अजहर महमूद को आप देखें कि लास्ट ईयर जब टीम गई थी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड करा दिया गया था, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई है अपने बॉलर से। ये मेरे समझ नहीं आता। ग्रैंड फ्लावर है सर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमारी बॉलिंग काफ़ी डिसमल रही है, उसकी हम बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, देखते हैं कौन साहब है, क्या सवाल है। और फहद साहब हमारे साथ हैं। जी फहद, क्या सवाल है? फहद साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। और लाइन्स ड्रॉप। सो सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारी बॉलिंग भी काफ़ी बुरी रही है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा कि हमने कहीं रन्स किए भी, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, हम चेस डाउन नहीं कर पाए। लेकिन बॉलिंग जनरली हमारी ऐसी होती है कि अगर हम 250 प्लस करें तो हम रोक लेते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं हमें। इस पर बात करेंगे सर एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है सलाउद्दीन सल्लू साहब। ब्रेक में जाने से पहले हम एनालाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनने चाहिए। ऑब्वियसली होगा तो वही जो हमारे चीफ सेलेक्टर चाहेंगे, इंजमामुल हक साहब। लेकिन इंजमामुल हक साहब को लेके व्यूअर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं कि उनको चीफ सेलेक्टर नहीं कोच होना चाहिए। ये डिबेट बहुत पुरानी है, बट हाउ डू यू सी, डू थिंक के अभी तो अल्लाह की राह में गए हुए हैं, तबलीग में सुना गया। अच्छा, तबलीग में अभी माशाल्लाह। चलें, ये तो अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, उम्मीद करते हैं कि, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, सॉरी, वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के हवाले से, हाँ मैं जानना चाह रहा था कि अब तक जो इंजमामुल हक साहब का टेन्योर रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? हमने देखा कि अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में काफ़ी जो प्लेयर्स जिनके नाम लिए जा रहे थे कि आबिद अली, साद अली, दे शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, उनको फाइनली चांस मिला। आबिद अली ने डेब्यू पे 100 भी किया। आपको लगता है कि इंजमामुल हक ने जस्टिफाई किया है अपनी पोजीशन को और जो परफॉर्मेंस में क्रेडिट दिया? दो अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि इनको 5 को रेस्ट देना चाहिए था। ये मेरा अपनी, ठीक है, मेरा ये है उसूल कि जो बेस्ट पॉसिबल टीम हो वो आप खिलाएं, जाए आप कीनिया से खेलें, जिम्बाब्वे से खेलें, जो बेस्ट अवेलेबल टीम है, और ग्राइंड देम, जो भी अपोजिशन है उसको। पहली बात तो ये है, वो शायद उनको। दूसरा, आबिद अली की बात कर रहे हैं तो उसको आपने चांस कैसे दिया कि शुएब मलिक जब इंजर्ड हुआ तो दिया। तो ये एक हद तक है एक तरीके से कि आप उसको चांस जब दे रहे हैं जब एक प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, वरना शायद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको मौका नहीं मिलता बेचारे को मौका। बहरहाल इज अ गुड प्लेयर, पहले मैच में उसने 100 किए, दूसरे में रन नहीं कर पाया। पाकिस्तान के लिए डेब्यू पे सबसे ज़्यादा रन करने वाली खिलाड़ी बन गए। लेकिन एक इनिंग्स पे, मेरा अपना ज़ाती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक इनिंग पे सिलेक्शन नहीं होता वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंसेस की है, मैं मानता हूँ की है। लेकिन देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया में इतना फ़र्क नहीं है। वो जो खेलते हैं स्टेट क्रिकेट इतनी तगड़ी होती है वो कि जब वो लाते हैं टीम में तो मैच्योर हो चुका होता है। वहाँ लड़का खेलता है 25-26 साल की उम्र में। हमारा अंडर 19 से हमारे दौर में डायरेक्ट खेल गया, चाहे वो मोइन खान हो, चाहे रमीज़ राजा हो, ये लोग सब डायरेक्ट खेल गए और इन्होंने प्रूव किया कि दे आर गुड प्लेयर्स, क्योंकि ये अर्ली आ जाते हैं उसमें गेम में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो प्लेयर्स जा रहे हैं इसमें 2 प्लेयर्स अगर जाते हैं, अगर मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक, ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और उसके साथ जैसे उमर अकमल का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब जाहिर है, सर आपसे ये जानेंगे कि 6 नंबर पे उमर अकमल बेहतर है या आसिफ अली? एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे ये भी जानते हैं। जी, कौन साहब है हमारे साथ और क्या सवाल है? हेलो जी, सुहेल साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, सल्लू भाई को बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सेहत दे। बहुत नाइस पर्सन है ये और बहुत करा इन्होंने कराची के लिए, तो मैं इनको शुक्रिया आपका बहुत तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र तवील करे और हमारी भी जिंदगी इनको लगे। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है, इंजमामुल साहब 10,000 रन करे हुए हैं, उनको टीम को बनाना नहीं आता कि किस तरह बना के किस तरह भेजा जाता है और लड़कों को किस तरह मोटिवेट किया जाता है, किस तरह उनको फिटनेस लेवल चेक करके भेजना चाहिए उनको, लेकिन वो चीज़ नहीं है। फिर तीसरा सवाल मेरा ये है कि कोच जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, वो इंजमाम की सुनते हैं। तो मेरी सल्लू भाई से ये गुजारिश है कि टीम जो बना रहे हैं ये पूरी स्क्वाड के 15 के बाद जो स्टैंड बाई में लड़कियों के रिजर्व, तो मेरा इनसे ये सवाल है कि अल्लाह करे हमारी टीम भी ये वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो जीते, लेकिन पैसा इनके पास होने चाहिए अच्छे, क्योंकि मेरा ताल्लुक है फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स इंजरी से। फिजियोथेरेपिस्ट हूं मैं एक्चुअली, मैं वर्ल्ड कप 1996 में था श्रीलंका टीम में। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुहेल भाई, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। और पहले तो मैं सुहेल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतनी सारी दुआएं उन्होंने मुझे दी, मैं निहायत मशकूर और ममनून हूँ इनका कि इन्होंने इतनी दुआएं दी। हमारे लिए दुआएं करते रहे ये वाली। कराची, हाँ, दुआ भी सिर्फ अज़ाइम का साथ देती है। इलाज दर्द भी ढूंढो, फ़कत दुआ ना करो। पहले अपने आप की स्किल, हौसला, ये सी चीज़ें होना चाहिए, वरना खाली दुआओं से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे ये कह रहे हैं सिलेक्शन, अब एक बात और बताता चलूँ, मैं सरफराज को जो हमने खिलाया था, कामरान अकमल की जगह मैं चीफ सेलेक्टर था उस वक्त, तो सरफराज के पास वो खिलाड़ी नहीं है जो इमरान खान के पास थे या वसीम अकरम के पास थे या इंजमामुल हक के पास थे। इन लोगों के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, सरफराज के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। स्टार्स ज़रूर हैं, जैसे उमर अकमल की बात कर रहे थे, अहमद शहजाद है, ये इमामुल हक है, दूसरे खिलाड़ी हैं, बाबर जमान है, मोहम्मद हफीज़ है, सब ये कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं है, माजरत के साथ। सही है। इसलिए कि खुशकिस्मत होता है वो कप्तान जिसके पास टीम अच्छी हो,
जैसे माजी में इमरान खान के बाद आप देखिए अटैक ही उनके पास क्या था, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, दुनिया में कहीं इतना अच्छा। उसके बाद आपके पास तीनों स्पिनर्स वैरायटी थी जिसको आप खिलाएं, अब्दुल कादिर दिया था अजीम बॉलर। उसके बाद आप देखें इकबाल कासिम लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ऑफिसर तौसीफ, फिर सब बाद में सखलैन आ गया। और बैटिंग ऑर्डर में अभी तक याद है मुझे फैसल कि बैटिंग ऑर्डर होता था सईद अनवर, आमिर सोहेल, उसके बाद नंबर 3 पे सलीम मलिक बहुत बड़ा प्लेयर था, फिर जावेद मियाँदाद जैसा अजीम खिलाड़ी आया। तो बीच में एक और वर्ल्ड कप 92 में सलीम मलिक जिस तरह नहीं चले थे, इस बार आपको लगता है कोई ऐसा प्लेयर होगा जो ऐसे ही नहीं चलेगा? अब अल्लाह ना करे कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्लेयर हो। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जी। कौन साहब है, क्या सवाल है? वकार साहब है हमारे साथ कराची से। जी वकार साहब, क्या सवाल है? मेरा सवाल क्या है, मेरा एक मशवरा है कि इंजमाम अलग को अगर मैनेजमेंट से अलग कर देंगे तो शायद ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। अच्छा सर, क्या मशवरा है सर? हम चीफ सेलेक्टर से ही पूछ लेते हैं कि क्या इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि इंजमाम को जो है वो हटा दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? नहीं, परफॉर्मेंस तो खैर इतनी अच्छी नहीं है जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे थोड़ा सा अजब सी लगती है, वो ये कि मैं भी चीफ सेलेक्टर रहा, मैं शाज़ो नादिरी टीम के साथ जाता था। हाँ, ये तो अफ्रीका गए, दुबई में तो जहाँ भी टीम जाती है पहले और इमामुल हक की सेंचुरी पे बड़े सेलिब्रेट भी करते हैं, ऐसा हाँ, नहीं वो ठीक है, चलें, वो कोई अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा। देखिए होता क्या है फैसल साहब कि मैं टीम सेलेक्ट करूं, जैसे कराची की अभी एक बात कर रहे थे, तो मैंने जब बागडोर संभाली तो मैंने, बुखारी साहब भी थे हमारे प्रोफेसर, बड़े अच्छे इंसान, नुसरत नज़ीम साहब प्रेसिडेंट थे, अल्लाह जन्नत बख्शे, तो मैंने कहा दखल अंदाजी नहीं होगी। तो 12 साल कराची एक कप नहीं जीता। मैंने, आप बिलीव करेंगे, 9 लड़के निकाले, सिफारिशी थे सब। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी, अंडर-19 तीनों जीत गए माशाअल्लाह। उस दिन मैंने कॉलम लिखा था, मैंने इनको कोचेस पे लिखा था कि ये डिलीवर तो कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन सेटिस्फाई पूरी तरह है। तो इसी तरह अगर चेयरमैन 5-0 जीत के भी सेटिस्फाई हो तो बात बनती नहीं है। दूसरे ममालिक में लोग रिज़ाइन कर देते हैं ऐसे परफॉर्मेंस। वेरी ट्रू। सर, आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सिलेक्शन पे ये भी आया कि PSL के दौरान आपने PSL ख़त्म होने से पहले आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस कर दी। अब आपने जो 15-18 खिलाड़ी, फिर 23 खिलाड़ी, जो भी आप ये कर रहे हैं, पाकिस्तान कब चल रहा है, उससे पहले ही आपने सारा वो कर लिया। सो डू यू थिंक कि आप, क्योंकि हमने 92 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि इंजमामुल हक अचानक से टीम का हिस्सा बने थे, उस वक्त वो इतने बड़े स्टार नहीं थे। सो कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड आपको मिल सकता था पाकिस्तान कप से? कुछ इनिंग्स हमने ऐसी देखी हैं, कुछ ऐसी इनिंग्स देखी हैं, 66 बॉलों पे 100 भी देखे हैं हमने, 154 की भी इनिंग्स देखी है यंगस्टर्स की तरफ से। सो डू यू थिंक कि ये भी ऑल्सो इंडिकेट करता है कि चीफ सेलेक्टर कितने सीरियस है अपनी जॉब को लेके? नहीं, फिर वो माइंड सेट है ना कि ये खिलाड़ी खिलाने, तो वो देखते नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल में फिर क्या ज़रूरत है पाकिस्तान कप कराने की या दूसरे टूर्नामेंट कराने की, जब आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। उनकी परफॉर्मेंस कंसीडर करें आप, जैसे आबिद अली का किया, मुझे खुशी हुई। लेकिन बात यह है, जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि अभी टूर्नामेंट चल रहा है, अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आपका तो पहला मैच 31 मई को है वेस्ट इंडीज़ से, तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो आप देखें, अगर किसी में स्किल है और आपके दूसरे प्लेयर भी कोई ऐसा खास परफॉर्म किया नहीं, खासतौर से मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपसे पूछूं कल ओपन कौन करेगा, तो अभी तक हमारे जहन में नहीं है। जैसे पहले होता था, उंगलियों पे गिन लेते थे, सईद अनवर, आमिर सोहेल। अभी आप उंगली पे एक नाम तो गिन सकते हैं, इमामुल हक का तो नाम गिन सकते हैं। जी, इमामुल हक का नाम वो तो होंगे ही होंगे। ये आपका पता नहीं तंज है या वो है, लेकिन जैसे बाबर जमान है, बाबर आजम जी, बाबर आजम, आई बेग योर पार्डन, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह अहमद शहजाद है, लोग मुत्तफिक ना हो, लेकिन जैसे उमर अकमल है, या 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मैं ये फिनिश भी कर सकते हैं गेम, जो कि ये नहीं कर रहे, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़। ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये स्कोर भी कर सकते हैं और आखिर में फिनिश भी कर सकते हैं। ये दोनों में ये है, और इनको बड़ा तजुर्बा है उसका। जैसे मोहम्मद अब्बास को अभी हाल में तजुर्बा हुआ है काउंटी का, तो देखिए वहाँ वो मौसम रहा भी नहीं अब। अगर आप मेरी बात माने, जो हमारे दौर में होता था, विकेट कवर नहीं होती थी, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अब ग्रास नहीं होती। जैसे इयन बोथम, माइक हेनरिक्स, इंग्लैंड में आप मूव करते हैं गेंद, फास्ट बॉलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है ऑफ द विकेट गेंद मूव करता है। अब ये मार्ल्ड होती है एक चीज़, सब्सटेंस, वो डाल देते हैं, तो ऊपर से जब आप कैमरा देखते हैं तो आपको ब्राउन विकेट नज़र आती है। जिसमें बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट था इंग्लैंड का, उसने कहा ये एनेमिक विकेट है, इसमें आयरन की कमी है, समझे। तो वो जब गेंद अगर ग्रिप लेना शुरू कर दिया और गर्मी ज़्यादा पड़ गई, तो वो
ज़्यादा टीमें कामयाब हो गए जो स्पिनर्स जिनके ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल सही है सर। आपको लगता है कि हम अब आपने स्पिनर्स की बात कर ली तो पहले स्पिनर्स पे बात कर लेते हैं। डू यू थिंक कि इमाद वसीम और आप शादाब खान के साथ जाते हैं तो आपके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे स्पिन डिपार्टमेंट को लेके, और इमाद वसीम हम देख रहे हैं कि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो जो एक लांस क्लूजनर वाला या अब्दुल रज़ाक और मोइन खान वाला रोल होता है वो भी पूरा कर सकते हैं इमाद वसीम आपके लिए? देखिए इमाद वसीम का जहाँ तक मैंने देखा है उसका गेंद अंदर आता है, गेंद टर्न नहीं करता, वो टर्न नहीं करता, तो वो डॉट बॉल तो कर लेता है जो इतना ही अहम है जितना विकेटें लेना है। सही है। लेकिन मेरा जो वोट है वो देखिए शादाब खान बहुत दिन से खेल रहे हैं लेकिन कभी इन्होंने रन थ्रू नहीं किया कि 5 आउट कर दिए 25 रन पे, जैसे यासिर शाह ने शुरू में किया लेकिन अब वो भी नहीं कर रहा है, ओडीआई में तो नहीं कर पा रहे, तो उसमें 10 ओवर बहुत होते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मोहम्मद नवाज़ जो है इज़ अ बेटर बॉलर ओके देन इमाद वसीम, क्योंकि वो स्पिनर है एक, वो गेंद टर्न भी करता है, अंदर भी अच्छी लाता है और फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो इमाद वसीम बैटिंग बहुत अच्छी करता है, तो ये एडवांटेज तो है। जैसे फ़हीम अशरफ है इज़ एन गुड ऑलराउंडर। सही है। तो ये इन चीज़ों का अगर आप देखें, ऑलराउंडर कह रहे हैं लेकिन हमारे कोच तो कहते हैं वो बैटिंग उसको ऑलराउंडर नहीं कहना चाहिए फ़हीम अशरफ को। इस पे बात करते हैं सर। आपको याद है कि 3 आउट किए थे उसने 2 या 3 रन पे, मतलब वो भी बड़ा, लेकिन उसको यूज़ कम करते हैं। अब ये भी है कि कप्तान कैसे यूज़ करता है। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स होते हैं जिनका अगर कप्तान फेवर करना चाहे तो आखिर में भी गेंद दे देता है, 2-3 आउट करके 5 आउट कर जाते हैं। बिल्कुल सही। ये कप्तान पे बहुत डिपेंड करता है कि वो क्या। और हमारा कप्तान बहुत अच्छा है, सरफराज अहमद फाइटर है, लोगों को उससे भी इख्तिलाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर कप्तान इस वक्त इनके पास है नहीं कोई। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, कराची से कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब ने क्या सवाल है? और सक्कर से कॉलर है आसिफ अली साहब। जी आसिफ साहब क्या सवाल है? आसिफ साहब अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे थोड़ा तो हमारी आवाज़ आएगी और आपकी आवाज़ हमें आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ भाई, आपका नाम तो पूरा आसिफ अली वाला है, इस पे ही आ रहे थे हम, सवाल पे आ रहे थे आसिफ अली के। आप 6ठे नंबर पे खेलने वाले हैं पाकिस्तान के लिए? वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि फ़खर जमान और आसिफ अली को, मेरा सवाल ये है कि फ़खर जमान और आसिफ अली को ओपनिंग कराई जाए। अच्छा, ऑलराइट, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे ये कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। 6ठे नंबर पर तो उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। ठीक है ठीक है आसिफ अली साहब, आपके नाम हम नाम हैं तो हम समझ सकते हैं आपके इमोशंस आसिफ अली के लिए। आपको लगता है कि आसिफ अली ओपनर के लिए सब? मैं नहीं समझता, क्योंकि फ्लैशी है, फ्लैशी। देखिए इंग्लैंड एक ऐसी जगह है यहाँ के शुरू के 10 ओवर जो के अहम होते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है खेलना, तो वहाँ पर गेंद मूव करता है तो फ्लैशी बैट्समैन इतना नहीं चलता। हालांकि फ्लैश तो ये भी करते हैं फ़खर जमान, लेकिन ये कर चुके हैं इंग्लैंड और में। फ्लैश करना अगर आपको आपके सर्किल में फील्डर्स हैं, डू यू थिंक कि वो ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, सर्किल से बाहर निकालना बहुत रिस्की है ना, रिस्की है, विकेट जाता है। शुरू के 10 ओवर में इंग्लैंड में कोशिश की जाती है, ठीक है विकेट सर ब्रेक पे जाना है, वापस आके हम आसिफ अली पे डिटेल से बात करेंगे कि क्या वो ओपनिंग के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। सो वील टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है सलाउद्दीन सल्लू साहब एंड वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ऑन हाउ इंजमाम उल हक साहब हैज़ परफॉर्म सो फार, और आगे हम क्या देखते हैं वर्ल्ड कप में हमारी क्या टीम होने वाली है। प्लेयर्स पे भी हम बात कर रहे हैं। अहमद शहजाद और उमर अकमल की सर आपने काफ़ी बात की। आपको लगता है कि अहमद शहजाद ने जिस तरह PSL में एंड में परफॉर्मेंसेस दी और जितनी उनकी फिटनेस लीन हो गए, काफ़ी फील्डिंग काफ़ी अच्छी दिखाई उन्होंने, सो डू यू थिंक के इसीलिए यही चीज़ देख के मैं समझता हूँ फैसल साहब कि ये अहमद शहजाद है, इसको लेके जाना चाहिए। इज़ अ वेरी गुड फील्डर और फील्डिंग दैट काउंट्स इन एवरी फॉर्मेट ऑफ द गेम। ठीक है। दूसरा इमाम उल हक भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। सही है। बीच बीच में नहीं हुए उनसे रन, वो अलग है, तो इट डजंट मैटर कि ये अच्छा बुरा प्लेयर है। हाँ। मैं समझता हूँ ये और फ़खर जमान, ये 3 ओपनर जाने चाहिए मेरी नज़र में। सही है। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ वो अलग अब आप 6ठे नंबर पे बता दें सर, उमर अकमल और आसिफ अली में मैं समझता हूँ उमर अकमल इज़ अ बेटर चॉइस। अच्छा, एक्सपीरियंस भी है। देखिए इनको कहते हैं हार्ड हिटर, हाँ, लेकिन लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो कोई नहीं। मैं लेकिन सर आप मुझे एक बात बताएं, क्या अनफॉर्चुनेट नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए? आपने ब्रेक पे इतने सारे प्लेयर्स हमें गिनवाए, टैलेंट की बातें की आपने, ज़हीर अब्बास से लेके आसिफ अली तक सारे टैलेंट आपने हमें गिनवाए। सो 6ठे नंबर के लिए आज फिर हम उमर अकमल पे इतने साल बाद फिर उस पर रिलाई करना, आपको नहीं लगता कि अब तक ऊपर भी सेलेक्टर ने और प्लेयर्स ढूंढ लेने चाहिए थे? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि इतना लगे। जैसे छोटी सी मिसाल आपको मैं एक दे दूं और आप इस पर मुत्तफ़िक़ होंगे मुझसे कि इतनी बड़ी एकेडमी है हमारी लाहौर में। देखिए
क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना अलग चीज़ है, क्रिकेट खेलना अलग चीज़ है, ठीक है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, मैं जी हुजूरी में नहीं कह रहा हूँ, उसमें चेयरमैन पीसीबी को बहुत बड़ा हो जाता है। सही है। क्रेडिट के कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये कराची के जो यहाँ के लोग हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, इनको सबको क्रेडिट, पैरा मिलिट्री फोर्स को बड़ा, आर्मी को, रेंजर्स को, सबको जाता है। देखिए इंसिडेंट फ्री हो गया। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ज़रा सी बात हो जाती तो तूफान मच जाता। सही बात। तो आप क्रिकेट वापस ला रहे हैं। तो मैं ज़रा लाइन से हट गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात तो हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे थे, तो इसमें बाबर जमान बहुत अच्छा है, बाबर आजम बहुत अच्छे, बाबर आजम, उमर अकमल है, मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। सही है। उनके साथ एक सरफराज तो हैं। खैर सर हम सरफराज पे आते हैं, एक कॉलर ले लें अगर आप अलाउ करें। हाँ सरफराज पे स्विच लेंगे। ऑलराइट, सो वी हैव अ कॉलर फ्रॉम कराची, आई थिंक, लेट्स सी हु ही इज और क्या सवाल है। जी ऑलराइट, अशरफ साहब क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सवाल ये कर रहा था कि मैंने न्यूज में देखा था और प्रोग्राम में भी आपके कि एक साहब है, लड़का है जो सुबह सरहद से मैं ख्याल ताल्लुक है उनका, और वो राइट और लेफ्ट दोनों हाथ से फास्ट बॉलिंग करा रहे, तो उसको चांस क्यों नहीं मिला? उससे कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। तो मैं ये मालूम करना चाहता कि इसका रीजन क्या है, उसको चांस क्यों नहीं मिल सका। ठीक है, ऑलराइट। सो हमने बिल्कुल एक ऐसा बॉलर था जो शायद लाहौर कलंदर्स ने जिनको शायद लिया था अपने कैंप में, ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था उसको, से शायद ताल्लुक था उनका। वैसे मैं बताऊं आपको, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि उसको कुछ ऐसे होते हैं, जैसे उसमें एक और मिसाल दूं आपको, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भाई उस लड़के को आगे लाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। टैलेंट ऐसे ही तो लाते हैं आगे, जिनके मफादात होते हैं वो उनको पीछे कर देते हैं। जैसे सईद अनवर को ठप्पा लगा दिया शाहिद आफरीदी को कि जी ये तो वनडे का क्रिकेटर हैं, आप देख लें टेस्ट रिकॉर्ड दोनों का, शाहिद का टेस्ट रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है और सईद अनवर का तो बेहतरीन है। तो ये जो बात कर रहे हैं, उसी तरह एक लड़का था आसिफ ऑफ स्पिनर, और इतनी बड़ी हमारी एकेडमी है, अभी तक हम ऑफ स्पिनर नहीं निकाला। उसने पहले ही मैच में 6 for 36 लिए थे, लंबा से नहीं, हाई आर्म एक्शन में था। आसिफ अली जो भी नाम था उनका, तो उस पर मेहनत करने की जरूरत थी उस लड़के पे। सही है। आप मेहनत करते हो उस पर, और उसको, आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है, आपके पास मेक शिफ्ट ऑफ स्पिनर तो है, जैसे ये अपना मोहम्मद हफीज़ है, ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। बिल्कुल ऐसे ही आप शुएब मलिक हैं, इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन प्योर स्पिनर नहीं है। सखलान मुश्ताक थे, अपना तौसीफ अहमद थे, या उससे पहले नज़ीर वगैरह होते थे, लेकिन आपके पास वो एक लड़का बड़ा अच्छा मिल गया था। एक तो हाई आर्म एक्शन था, उसकी गेंद टर्न भी होती थी, सीधी भी रहती थी और ऊपर भी आती थी, क्योंकि एक्शन उसका ऐसा था। बिलाल आसिफ में क्या? बिलाल आसिफ, ठीक, बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल सही। टेस्ट मैच में उसको उनको खिलाया हमने, लेकिन हम उनको साउथ अफ्रीका लेके नहीं गए उनको। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर गुमनामी में चला जाता है, जैसे ये साहब बात कर रहे थे, एक लड़का अच्छा था तो उसको लेके आए। देखें, ये ना देखें कौन कहाँ का है, आप पाकिस्तान आपके लिए होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। तब आप करेंगे। आपको अगर पंजाब के 11 लड़के अच्छे मिलते तो आप 11 के 11 को खिला दें, करने दें क्रिटिसिज्म, इसमें कोई बात नहीं है। मुझे एक लड़के का अफसोस है, फॉर्म में नहीं है, असद शफीक। ये इनको वाहिद मिला था जो स्लिप के कैचेस यूनुस खान के बाद बेहतरीन करता था, आपने देखे होंगे। ही इज आल्सो गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, मतलब हाँ, लेकिन उसको बेचारे का रन नहीं हुए थोड़े से, लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर। पीएसएल से भी बाहर हुए, ओडीआईज में भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, बट वील हैव टू सी कि वो क्या। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन बात ये है कि पता नहीं क्या, थोड़ा सा जब बैट पैच आता है तो या तो ओपन चला जाए आदमी बैटिंग ऑर्डर, या थोड़ा सा रेस्ट कर ले। सही है। ये एक जहनी कैफियत होती है कि प्लेयर उतना ही बड़ा होता है, लेकिन उसमें चला जाता है, बैट पैच आ गया। हमारे मुश्ताक भाई, तो हम तो बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं, वो हमें सुनाते थे कि वो जाहिर है कप्तान भी रहे नॉर्थहैम्पटन के, उनका बैट पैच आ गया, उनका बैट पैच आया, रन ही नहीं हो रहे थे, तो उनको नंबर 2nd 11 में डाल दिया, वहाँ पर भी रन नहीं हुए उनसे, तो वो डिप्रेशन का एक तरीके से शिकार। दूसरा आपको, हम तो टेप बॉल खेलते हैं, उसमें भी हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बैट पैच भी कोई चीज़ होती है, और जब जब आपसे रन्स नहीं होते ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है, हर बॉलर आपको मुश्किल लगने लगता है। बिल्कुल सही, कांपते हैं पैर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ विकेट पे आप। बिल्कुल सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे बहुत सारी बातें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया टू कॉल अस एंड जॉइन आवर शो। वील सी यू नेक्स्ट वीक, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड आवर शो। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी।